जब हम महाकुंभ का स्नान करते हैं तो तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको बहुत सारी शुभ लाभ मिलते हैं उनको। और ऐसा माना जाता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो महाकुंभ से लेकर एक अहम कहानी और एक अहम मान्यता हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि महाकुंभ कैसे एक श्राप बन गया था भगवान विष्णु के लिए। महाकुंभ का स्नान जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसे लेकर तमाम तरीके की और बहुत अनूठी कथाएं प्रचलित हैं, जो आप और हम बहुत सारी जानते भी होंगे। लेकिन ये रोचक कहानी और ये रोचक मान्यता शायद आपको ना पता हो कि कैसे भगवान विष्णु को मिला एक श्राप महाकुंभ की वजह बन गया। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। महाकुंभ का पवित्र स्नान व्यक्ति के कई कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आप देख ही रहे हैं। 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलने वाला है और महाकुंभ को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थीं और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों की माने तो समुद्र मंथन का कारण भगवान विष्णु को समुद्र से मिला एक श्राप था। और आज हम आपको इसी के बारे में अपने इस रिपोर्ट में जानकारी देने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो समुद्र देव का पुत्र शंख था, जिसे समुद्र के साथ ही पाताल और नागलोक से लेने की जिम्मेदारी समुद्र देव ने दी थी। एक बार उसे असुरों ने भगवान विष्णु के खिलाफ भड़काया। असुरों ने कहा, तुम सबसे कर लेते हो लेकिन विष्णु भगवान से कोई कर नहीं लेते, ये नियम के विरुद्ध है। असुर बोले कि भले ही विष्णु भगवान समुद्र से ऊपर क्षीर सागर में रहते हों, लेकिन उनका राज्य समुद्र के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान से भी कर लेना चाहिए। असुरों के बहकावे में आकर शंख विष्णु भगवान के पास कर लेने पहुंच गया। फिर भगवान विष्णु ने शंख को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना भी अनसुना कर दिया। कर मांगने की जिद करने लगा। कर को लेकर चल रही इस बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर ऐसे वचन कहे कि विष्णु भगवान ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। दरअसल शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु से कहा था, अगर कर नहीं दे सकते तो ये सुंदर स्त्री मुझे दे दो, जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने शंख का वध कर दिया था। जब समुद्रदेव को पता चला कि विष्णु भगवान ने उनका पुत्र का वध कर दिया है तो वो क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु की पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। मेरे पुत्र का वध देवी लक्ष्मी के कारण हुआ, इसलिए वो समुद्र में समा जाएंगे। इसके बाद लक्ष्मी जी समुद्र में समा गई। धार्मिक मान्यताओं की माने तो देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ के आदेश पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया। इससे कई बहुमूल्य रत्न के साथ देवी लक्ष्मी का फिर से अवतरण हुआ और भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया। भगवान विष्णु को मिले श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ था और इसी से निकले अमृत को लेकर देवासुर संग्राम हुआ। युद्ध के दौरान अमृत कलश से छलकी बूंदें जहां जहां गिरी, वहां आज कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को मिला श्राप महाकुंभ के आयोजन की एक वजह माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोणार्क टाइम्स।